इनका नाम है इमरान सनाउल्लाह। आप इतने प्यारे हैं, आपको देखकर यानी कौन सा मेरे दिल में ना ये सवाल आ पड़ा है। और आपकी वाइफ को शलवार कमीज ज्यादा पसंद होगा, बस कि तुमने शलवार कमीज ही पहनी, तो फिर क्या करें? तुम चुप करो, मैं यही पहनूंगा पूरी जिंदगी में फिर शलवार कमीज पहनूंगा। न्यूज़ एक बड़ा संजीदा, बड़ा टफ किस्म का है। ये इसमें उतना चार्म नहीं है, उतनी शायद ग्रोथ भी शायद ना हो उतनी। रिश्ते आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और मुझसे पूछे भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं APNN डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान निम्रा अली आप सबको खुशामदीद कहती हूँ द निम्रा अली शो में। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है इमरान सनाउल्लाह और ये एक्सप्रेस न्यूज़ में न्यूज़ एंकर हैं। इससे पहले ये प्रोग्राम एंकर भी थे, यानी अपना प्रोग्राम भी चलाते थे, न्यूज़ एंकर भी थे। तो आज मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा, इनको तो कौन नहीं जानता, खैर जो न्यूज़ में होते हैं उनको तो सभी जानते हैं, आम बंदा भी जानता है, इवन सेलिब्रिटीज़ को इतना कोई जानता नहीं, लेकिन जो न्यूज़ देते हैं ना उनको आम मजदूर तक जानते होते हैं। मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे सारे जानते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इनका लहजा देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हूँ। जब मेरे साथ ऐसे कोई बोले ना तो मुझे लगता है मैं ओवर हो रही हूँ। छोड़ो पर नहीं, अच्छे हैं लेकिन हंस रहे हैं, अब मेरी बातों से हंस रहे हैं। तो मैं इनसे सवालात का सिलसिला जारी करूंगी, ठीक है ना? मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, कोई एम फॉर्मल, ये नहीं मैं सीरियस सवाल करूंगी। जब मेरे दिमाग में आता है ना फिर मैं कह देती हूँ। ये लोग मुझे लिख के भी देती है ना तो मेरे दिमाग में वो लिखे हुए नहीं रहते, अपने से मेरे बस रह जाते हैं। आप हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, आप हंसते हुए इतने प्यारे लगते हैं। मेरा यह ना यही सवाल है आपसे कि आप इतने प्यारे क्यों हैं? आपके डिम्पल्स भी पड़ते हैं ना, है ना? अब मुझे नजर नहीं आ रहे वैसे। चलो देखने वालों को तो नजर आ जाते हैं ना। ऐनक लगाइए आपने, फिर भी आपको नजर आते हैं। अच्छा, मैं तो ऐनक लगा के भूल जाता हूँ मैंने ऐनक लगाई हुई है। अच्छा बताए ना इतने प्यारे क्यों हैं? ये मैं आपको सोच के बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, खूबसूरती के अक्सर कोई राज होते हैं। कई लोग इस तरह खूबसूरत होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होते, टेंशन से फ्री होते हैं, इस तरह खूबसूरत होते हैं। कुछ लोगों के बाल सफेद होते हैं, टेंशन में उनकी खूबसूरती मर जाती है। आप इतने प्यारे, आपको इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है? नहीं, मुझे टेंशन खत्म होने के बाद ही हुआ है सब कुछ, अब खत्म हो गई है। अब खत्म हो गई है? वैसी आप इतने प्यारे हैं, आपको देखकर यानी कौन सा मेरे दिल में ना ये सवाल आ पड़ा है। मैं आपको बताऊं, आप क्रश समझते हैं जिसे कहते हैं? जैसे मुझे जुल्कुरनैन पर, शाहरुख खान पर, ये हुमायूं साइद पर क्रश है, ऐसे किसी लड़की को आप पर क्रश है? बिल्कुल। किसी लड़की को या किसी लड़कियों को? हाँ नहीं, ये ऐसे वाकयात हो चुके हैं मेरे साथ। वाकयात हो चुके हैं। वाकया भी नहीं, वाकयात में। आप इतने प्यारे हैं, लड़कियों को क्रश होता है। आपने बताया कि मेरे इतने वाकयात हैं। नहीं मैंने इतने नहीं कहा, मैंने कहा चंद एक वाकयात ऐसे। तो फिर ज्यादा ही होते हैं। आपने पूछा था कि क्रश किसी लड़की को आप पे हुआ, तो मैंने कहा जी हुआ, तो आपने कहा वाकयात। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो वाकयात में से किसी एक लड़की को लाइन कराई है, लिफ्ट कराई है? लिफ्ट तो सबको ही करवाई है। नहीं मेरे जैसे होते हैं ना, कोई रॉन्ग नंबर आए फटाफट ब्लॉक लिस्ट में लगा देती है। नहीं, वो मैं तब तक ब्लॉक लिस्ट में नहीं डालता जब तक अगला इरिटेट ना करे, क्योंकि अच्छा, फिर लड़कियों के नंबर फोन में सेव कर लेते हो? नहीं, वो कहते हैं ना कि जिसका आपने नंबर फॉर एग्जांपल कॉल अटेंड करनी है तो उसका नंबर बेशक आप सेव ना करें, क्योंकि कॉल आएगी आप अटेंड कर लेंगे। जिसका नहीं कॉल अटेंड करनी ना, उसका नंबर तो पहले सेव करें ना, ताकि वो कॉल बंदा अटेंड ना करे। हाँ, नाम लिखा होगा, पता होगा ये लल्लू है, तो इसका क्या करना हमने अटेंड करके। अच्छा चले ठीक है। यानी मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो अब मैं तो नई फेमस हुई हूँ ना, अक्सर मुझे भी बीच में जाते हैं, तो मैं इनको ब्लॉक लिस्ट पे लगा देती हूँ। तो आपको खुद ही तो बताया वाकयात हैं, तो आपने उसने कितनी लड़कियों को ब्लॉक किया हुआ है? मेरा ख्याल है शायद एक को, सिर्फ एक को किया। झूठ तो ना बोले। फ्रैंकली जो एक तंग करने वाला होता है उसको मैं ब्लॉक लिस्ट पे डाल देता हूँ। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ आना चाहिए, अगर कोई बंदा रिस्पांस नहीं दे रहा तो उसको समझना चाहिए। कोई इज्जत नहीं है तेरी, चल निकल। तो समझ आना चाहिए, जो एक नहीं समझा फिर उसको ब्लॉक लिस्ट में, सिर्फ एक ही है ब्लॉक लिस्ट में। कभी किसी दोस्तों ने प्रैंक किया या यानी लड़की बन के किसी ने बात की है? हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसकी आवाज़ लड़कियों वाली आवाज़ थी, तो उसने मुझे 1-2 दफ़ा किया था और मैं फंस भी गया था उससे। बाद में उसने फिर जल्दी बता भी दिया, ये उसका शुक्रिया। बात सुनिए, आप इतने सीरियस नहीं हैं कि घर में भी ऐसे होते हैं? कभी कज़नों के साथ मिलकर रॉन्ग नंबर ट्राई करके लड़कियों को तंग किया?
ये मेरा नहीं ख्याल, ये ऐसा मैंने आप तो मजे किया। के हैं ही। मैं आपको बताऊं, यही तो जिंदगी के जीने के दिन होते हैं। हम कज़िनें कभी हफ्ते में 1-2 बार इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम फोन पकड़ के ना बहुत सारा बैलेंस करा के पैकेज करते हैं, रॉन्ग नंबर टाइप करते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। ट्राई जरूर करना। और अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पहली यानी जिसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं कहते, कभी राह चलते को एक ही नज़र में पसंद कर लेना, या यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट डे हो, किसी लड़की को ऐसे देख के फिर दोबारा देखने का दिल करे, ऐसा कोई प्यार हुआ है? अब ना कहना है नहीं हुआ है, मैं कहूँगा हुआ है, और कई दफ़ा हुआ है। मुझे स्कूल में ही हो गया था, क्योंकि स्कूल में मेरी वजह से 2 टीचर्स थी। मैं एडमिशन लेने गया तो टीचर से हो गया था? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं स्कूल में एडमिशन जब लिया मैंने, तो टीचर्स थी, 2 टीचर्स, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी, ये बच्चा मेरी क्लास में होगा, दूसरे ने कहा मेरी क्लास में होगा। फिर जो प्यारी वाली थी, मैंने कहा मैं इसकी क्लास में जाऊँगा, लेकिन फिर मेरे साथ भी हाथ हो गया, तो मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन उस जगह दिया जो दूसरी टीचर थी। नहीं, मैं स्कूल की बात, वहाँ तो फीमेल टीचर्स थी, तो मेरे साथ भी हाथ हो गया। किसी लोकल स्कूल में पढ़ते थे? वापडा बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। महंगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब किसी वैसे मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूं? सारी पर्सनल पूछ रही हैं आप वैसे? अच्छा चलो, क्या मैं ऐसे एक और पूछ लें, कोई बात नहीं। शलवार कमीज पसंद है या जीन्स और शर्ट? जीन्स और शर्ट। अच्छे किसमें लगते हैं? दोनों। अगर आपकी शादी हो और आपकी वाइफ को शलवार कमीज ज्यादा पसंद हो, बस कि तुमने शलवार कमीज ही पहनी है, तो फिर क्या करें? तुम चुप करो, मैं यही पहनूंगा पूरी जिंदगी में, फिर शलवार कमीज पहनूंगा। इतने फर्माबरदार होंगे आप, वाह क्या खुशनसीब लड़की वो होगी देखिए, वो। बात दरअसल ये है, जो मुझसे शादी करेगी कोई आम बंदी तो नहीं होगी ना, तो उसका हुक्म सर आंखों पे। वो कहेगी, अगर वो वैसे मुझे चाय में चीनी पसंद है और कॉफी में भी चीनी पसंद है, अगर वो कहेगी फीकी चाय पियो तो पी लेंगे? पीऊंगा। अच्छा, अगर अम्मी कहे तू पैंट शर्ट पहनी है, वो कहे आपने शलवार कमीज पहनी है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उन दोनों की सुलह करवा दूंगा। ना आप ना शलवार पहने ना नीचे पैंट पहने ना, दोनों की हो जाएगी। सही है ना? सही है ना? ऐसा होगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। होता है, मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसी फपे कुटनियां सांस होती हैं, वो ना बहू से चल के कहती है हुन तू है पाना चाहनी है, चल फिर मैं ही पाऊंगी, तो फिर वो जानबूझ कैसे कहती हैं। मेरी बहन को बर्गर पसंद होता है ना, तो मुझे बिरयानी पसंद होती है, कहती है मुझे बर्गर मंगवा के, तो फिर मैं जिद में, अगर मैंने बर्गर भी खाना हो ना, तो मैं बिरयानी मंगवाती हूँ, कहती तू नखरे कर रही है, करके दिखा दे रहा। ऐसे हम करते हैं। तो आपके घर में ऐसा होगा तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा होगा तो एडजस्ट कर लूंगा, मुझे पता, आई नो हाउ टू हैंडल। अपनी पसंद से शादी करेंगे या मामा की? फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने पेरेंट्स की पसंद से करूंगा। अपनी पसंद से करनी होती अच्छा, तो बहुत अपनी पसंद से करके तो फिर बाद में माननी आपने बीवी की है, हैं? हाँ नहीं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़े पहले से ही कह दिया हुआ था कि मुझे आप घर वालों ने इस हद तक ट्रस्ट किया कि उन्होंने कहा कि आप शादी जहाँ करनी बता दो, तो मैंने कहा मैंने भी वहीं करनी जहाँ आपने कहना है। तो वो फिर भी कहते हैं कि जहाँ तुमने करनी है तुम बताओ तो सही हमें, तो मैं फिर भी कहता हूँ नहीं, वो क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनका हक है। और पहले जब फेमस नहीं थे, यानी जब नॉर्मल आप थे, नॉर्मल अभी भी मैं वैसे अभी मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। यानी क्या मतलब है आपका? जब आप आम थे, कजन्स वगैरह होते हैं ना, हाँ। वो कभी कभी मुंह नहीं लगाते, कौन है तू ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं। जब आप फेमस हुए तो आपकी कोई फीमेल कजन ने ऐसे रिएक्शन दिया कि तुम अब अच्छे हो गए हो, अब स्मार्ट हो गए हो, प्यारे लगने लग गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरी सारी कजन्स मुझसे बड़ी थी बहुत ज्यादा। आय हाय, कजन्स में तो कोई एक होना ही चाहिए ना, शुगर लगा रहता है। क्या करें, अब मैं नहीं थी तो क्या करता। यूनिवर्सिटी में कोई लड़की आपको पसंद करती थी? तो बेशुमार। नहीं, यूनिवर्सिटी में अच्छा बात सुने, जब हम वहाँ पे समोसे पकौड़े खा रहे थे जब हम यहाँ चाय पी रहे थे, तो आपने बताया था कि मैंने पता नहीं एक सवाल किया था कि आपकी शादी हुई है, तो फिर आपने कहा था नहीं हुई। तो फिर आपने मुझे गूगल का वाकया बताया था, वो बताएं, गूगल वाला वाकया। हंसी जा रही है। वो वाकया ऐसा था कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात हुई कि जब मुझे पता चला, कुछ दोस्तों ने बताया कि यार हमें तो पता लगा तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं। मैंने कहा और तुम कराची रहते हो। मैं खुद हैरान, मैंने कहा ये क्या, ये कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने मुझे गूगल, एक वेबसाइट थी, को फेक सी वेबसाइट थी, उन्होंने ना मेरे नाम पे किसी और की डिटेल्स डाल दी, तस्वीर मेरी लगाई और बताया कि जी ये कराची रहते हैं, जानबूझ के। और वो पता नहीं उन्होंने सिर्फ क्या किया, तो उससे बड़ा मसला बन गया। तो बड़ी फिर उनको मेल्स करके मैंने कहा कि यार एटलीस्ट मेरी डिटेल्स तो ठीक है। आपसे ख्वाब देखते होंगे शादी के, उनके तो दिल टूट गए होंगे। तो जो बंदा जा रहा था, जो बंदा जा रहा था तो वो मुझे गूगल पे देख रहा था
जब गूगल पे डिटेल्स आती थी, अच्छा जी वो सारी फेक चीज़ लगी हुई थी उसमें, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ इससे। किस किस्म का नुकसान, जरा हंसा बताएं जरा। नहीं, ऑब्वियसली जो जिसकी उम्मीद होगी जब वो गूगल पर सर्च करेगा इनको बहुत जल्दी है शादी की, मैं तो देख लिया, मैं अंदर तक पहुंच गई हूँ। इनको है शादी की उम्मीद है। अच्छा, अगला मेरा ये सवाल है कि जब यानी आप एक न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ देते हैं, तो जब आप न्यूज़ दे रहे हो तो यानी ये नहीं कि आपने गलत बोला हुआ है, कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना पीछे से आके ये कर रहे होते हैं, ऐसे कभी किसी ने किया है या मुंह से गलती से निकल गया है गलत न्यूज़ देते देते ब्ला ब्ला हो गया? ये बड़ी दफ़ा हो जाता है और पता भी नहीं चलता क्या होता है, फिर बंदे को बड़ी शर्मिंदगी होती है। कवर अप कर लेते हैं। हाँ, उसमें मुझे था कि मेरे कुछ दोस्त थे वो कैमरामैन थे, तो वो सामने आके ना हंसाते थे और इरिटेट करते थे। ऐसे दोस्त बड़े चबल तो उसका मैंने तरीका ढूंढा हुआ था। एक तो मैं दांत ज़ोर से चबा लेता था ताकि मुझे हंसी ना आए, और अगर हंसी फिर भी नहीं रुक रही तो फिर मैं चुटकी काट लेता था ज़ोर से, इतनी ज़ोर से काटता था कि हाँ जी, वो मतलब अपनी टांग पे काट ली, अपने हाथ पे काट ली ज़ोर से कि पेन हो और वो हंसी जो है वो इंसान को ना आए। तो इस तरह से फिर छींक आती होती थी, तो उसका तरीकाकार ये ढूंढा हुआ था कि आप एक दफ़ा अगर अपने नाक को दबा लेते हैं तो उससे छींक नहीं आती। अब तो बड़ी प्रैक्टिस होगी भी है कि अब खांसी भी कंट्रोल कर लेते हैं, छींक भी कंट्रोल कर लेते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं।